यूपीएससी फाउंडेशन क्लास पुणे पैटर्न में बच्चों आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज की न्यूज़ की। और आज की न्यूज़ जुड़ी है हमारा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स से। इसमें हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे और ये दोनों चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो दो चीज़ें कौन सी है? एक है एडीबी और दूसरा है जीडीपी। अभी एडीबी और जीडीपी क्या है इसके बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। साथ में आपको यूपीएससी जैसी बड़ी बड़ी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी समझने का, वो भी देखने का मौका मिलेगा आपको। आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। ठीक है, देखो हमारे छोटे छोटे वीडियो होते हैं लेकिन यूपीएससी में कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी की ज़रूरत होती है। यूपीएससी चाहे छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी एग्ज़ाम, उसके लिए कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी ज़रूरी होती है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो आप क्वेश्चन फेस नहीं कर पाओगे। इसलिए बेसिक आपका अगर स्ट्रांग होता है, फाउंडेशन आपका स्ट्रांग होता है, तो आप बड़े से बड़े एग्जाम की तैयारी कर पाओगे फ्यूचर में। तो वीडियो ध्यान से देखिए। एडीबी ने बोला है, एडीबी ने क्या फोरकास्ट किया है कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 7% से ग्रोथ करेगी ये 2024 में। ठीक है, और 2025 में, नेक्स्ट ईयर में वो 7.2% से ग्रो करेगी। क्लियर? ये सिंपल सी न्यूज़ है। मतलब इंडिया की जो जीडीपी है ना, जीडीपी है, अभी जीडीपी आपको पता नहीं है लेकिन पता चल जाएगा। ठीक है, इंडिया की जो इकोनॉमिक है या फिर इंडिया की जो ग्रोथ है वो इस साल 7% रहेगी और नेक्स्ट ईयर 7.2% रहेगी। ऐसा किसका मानना है? एडीबी का मानना है। तो सर ये एडीबी क्या है? एडीबी है द एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, मतलब इतना तो आपको पता चल गया ये कोई मल्टीलैटरल बैंक है। यस, आपने जो कहा है वो सही है, क्योंकि ये जो बैंक है ये एशिया के और बाकी अदर कंट्री मिलकर इन्होंने एक बैंक तैयार की है। और हमेशा ये ग्रुप या फिर बैंक क्यों तैयार करते हैं? क्योंकि एक खुद का डेवलपमेंट और जो मेंबर्स कंट्री है उनका डेवलपमेंट करने के लिए, एक में को हेल्प करने के लिए ये ग्रुप बनाए जाते हैं। वैसे ही एशियन डेवलपमेंट बैंक ये 68 कंट्रियों का ग्रुप है ना। इन्होंने अपनी एक बैंक बनाई है जिसमें हर कंट्री के शेयर है, जितने भी मेंबर्स कंट्री है। और जब भी किसी को ज़रूरत होती है, जब भी किसी को किसी हेल्प की ज़रूरत होती है तो उसके लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। ठीक है, तो ये बैंक है। ये बैंक ने कहा है कि इंडिया की जो ग्रोथ है कब 2024 में वो रहेगी 7% और नेक्स्ट ईयर में वो कितनी रहेगी? 7.2%। क्लियर? ये आपको पता चल गया है। अभी नेक्स्ट तक बात करते हैं। देखो ये है डेटा जो दिया है, इन्होंने पब्लिश किया है। 2024 में 7% की ग्रोथ बताई है और 2025 में 7.2% की ग्रोथ बताई है। ग्रोथ मतलब क्या होता है? ग्रोथ मतलब बढ़ोतरी होने वाली है, हमारी इकोनॉमी में बढ़ोतरी होने वाली है, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा, है ना। गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हमारे कंट्री में ज़्यादा बढ़ेगा, हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब अलग अलग प्रकार से हमारे पास पैसा ज़्यादा आएगा। अभी पैसा ज़्यादा आएगा तो ग्रोथ होगी भाई, है कि नहीं? पैसा ज़्यादा आएगा तो ग्रोथ होगी। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वही कहा है। देखो ये नंबर्स या आंकड़े पता रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें ज़रूरत क्या है? बस इतना आपने समझ लिया है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक नाम की एक जो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी बैंक है, उसने कहा है कि इंडिया की जो जीडीपी है वो ग्रो करने वाली है। ठीक है, इतना ही ध्यान में रखना है। अभी जीडीपी को पढ़ना है यहाँ पे और एशियन डेवलपमेंट बैंक को पढ़ना है। देखो भाई, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी, इसका शॉर्ट फॉर्म है एडीबी। एडीबी एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक रीजनल डेवलपमेंट बैंक। अभी यहाँ पे सबसे ज़्यादा एशिया की कंट्री है ना, एशिया की कंट्री, इसीलिए नाम दिया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका फॉर्मेशन हुआ था, ये कब बनाई गई थी? 1966 में बनाई गई थी और इसका हेडक्वार्टर है मनीला। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। ठीक है, हेडक्वार्टर है। और इसका मेन पर्पस मैंने बता दिया, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब जितने भी यहाँ पे मेंबर्स कंट्री है इस एशियन डेवलपमेंट बैंक में, जितने भी मेंबर्स कंट्री है, सबका विकास, सबका साथ, सबके एक दूसरे को हेल्प करना, यही इनका पर्पस है। ठीक है, क्लियर? एशियन डेवलपमेंट बैंक का आपको एक स्ट्रक्चर या फिर आपको एक मेन इंफॉर्मेशन पता चल गई है।
देखो एशियन बैंक में टोटल 68 मेंबर्स कंट्री है, 68 मेंबर्स कंट्री है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक की जितने भी आपको ग्रीन कंट्री दिखाई दे रही है, ये सारी की सारी एशियन डेवलपमेंट बैंक की कंट्री है। और उसके बाद ये इस प्रकार से इंडो पैसिफिक रीजन वाली जितनी भी आपको कंट्री दिखाई दे रही है, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की कंट्री है। यहाँ पे देखो 49 एशिया से, 49 कंट्री कहाँ से है, एशिया कॉन्टिनेंट से, और बाकी की जो कंट्री है 19 कंट्रीज वो आउटसाइड एशिया है। मतलब देखो कभी कभार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक मतलब हमें लगता है कि एशिया की सारी कंट्री होगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। एशिया की बाहर के भी कंट्री यहाँ पे शामिल है। ऐसे टोटल मिला के कितनी कंट्री शामिल है, 68 कंट्री शामिल है, जिसमें से 49 एशिया से है और 19 कंट्रीज बाहर से है। क्लियर, ध्यान रखना, इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अभी मैंने कहा था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक में जितनी भी कंट्री है, हर कंट्री का कुछ ना कुछ शेयर है। अभी शेयर मतलब समझ लो ये बैंक है, ये बैंक है। इसमें 68 कंट्री क्या है, मेंबर है। 68 कंट्री टोटल मेंबर है। तो हर कंट्री अपना अपना कुछ पैसा यहाँ पे आके जमा करती है, यहाँ पे आके जमा करती है, इस बैंक में आके जमा करती है, और जब भी किसी को ज़रूरत पड़े वो पैसा उनकी हेल्प के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जापान और अमेरिका, जापान और यूनाइटेड स्टेट का सबसे ज़्यादा शेयर है, सबसे ज़्यादा शेयर है, और वो है 15.571%। देखो ये 15.5, ये देखो यहाँ पे देखो 15.571% सबसे ज़्यादा शेयर किसका है, जापान और यूनाइटेड स्टेट का। एशियन डेवलपमेंट बैंक में सबसे ज़्यादा शेयर है किसका, लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ द शेयर है ना, किसका है, जापान और यूनाइटेड स्टेट का। दूसरे नंबर पे आता है चाइना 6.429%। तीसरे नंबर पे आता है इंडिया 6.317। ओके, और फोर्थ नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। ये 4 कंट्री, ये 5 जो कंट्री है, ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर, ओके। चलो आपको पता चल गया है, टोटली मेंबर्स पता चल गया आपको, है ना। एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है, उसका पर्पस क्या है, फॉर्मेशन कब हुआ था, हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई है। कितने मेंबर्स कंट्री है, कितने एशिया से है, कितने एशिया के बाहर से है, वो भी पता चल गया, और हर कंट्री का शेयर कितना है वो भी पता चल गया। इस न्यूज से बस इतना ही पढ़ना था, नहीं रुको, लेकिन और एक चीज़ पढ़नी है, उसका नाम है जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही पढ़ लो आप, है ना। जैसे कि देखो, व्हाट इज मीन बाय ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री इन 1 ईयर, प्रोड्यूस इन अ कंट्री इन 1 फाइनेंशियल ईयर। सबसे पहली बात तो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। देखो भाई, फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। फाइनेंशियल ईयर कब काउंट होता है, जनवरी टू दिसंबर नहीं, है ना, जनवरी टू दिसंबर नहीं, ये क्या है, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये जो पीरियड है हम 1 फाइनेंशियल ईयर काउंट करते हैं। ये एक फाइनेंशियल ईयर में हमारे कंट्री के अंदर, हमारे कंट्री के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुई है, बनाई गई है, गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाई गई है, उनकी टोटल वैल्यू, उनकी टोटल वैल्यू जिसको कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर, ओके। समझ लो, मान लेते हैं फर्नीचर तैयार हो गया, इस कंट्री में फर्नीचर तैयार हो गया, उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट तैयार हो गए, डॉक्टर्स तैयार हो गए, टीचर्स तैयार हो गए, इंजीनियर तैयार हो गए, साइंटिस्ट तैयार हो गए, इनकी टोटल वैल्यू रुपये में टोटल वैल्यू है ना, उसको ही बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सिंपल, मैंने बहुत ही सिंपल वे से आपको जीडीपी की डेफिनेशन बताने की कोशिश की है। देखो फिर से मैं बताता हूँ, ये डेफिनेशन क्या है, द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। अभी गुड्स एंड सर्विसेज पता चल जाएगा, है ना। गुड्स मतलब क्या, जितनी भी चीज़ें हम खाने पीने के लिए, अपने बॉडी के लिए, अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, वो क्या हो गए, गुड्स। ठीक है, और सर्विसेज मतलब क्या,
हम पढ़ने के लिए टीचर के पास जाते हैं, तबीयत खराब हो गई तो डॉक्टर के पास जाते हैं, घर बनाने के लिए इंजीनियर को बुलाते हैं, है ना। उसके बाद एडवोकेट के पास जाते हैं। ये सब क्या हो गई, सर्विसेज है ना। सर्विसेज है मतलब जो हमें हेल्प करते हैं, हमारा जीवन अच्छे से चले इसके लिए जो हेल्प करते हैं वो सर्विसेज हो गए। और जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वो गुड्स हो गए। इनका प्रोडक्शन 1 फाइनेंशियल ईयर में इनका प्रोडक्शन हमारे कंट्री में होता है, और उस प्रोडक्शन की टोटल वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। क्लियर। जीडीपी की डेफिनेशन आपको पता चल गई, जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। क्लियर। ओके देखो ये गुड्स देखो, जैसे कि फर्नीचर हो गए, क्लॉथ्स हो गए, उसके बाद ये जितने भी एक्सेसरीज हो गए, जितने भी आप चीज़ें यूज़ करते हो, जितने भी चीज़ें आप यूज़ करते हो उन सभी को क्या बोलते हैं, गुड्स। देखो आपके आजू बाजू में कितनी सारी चीज़ें हैं, ये सभी के सभी गुड्स है। और सर्विसेज मतलब क्या, जैसे कि हमारे 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 लिए हेल्प करने वाले लोग, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर हो गया, पुलिस हो गए, है ना, नर्स हो गए, है ना, आया दीदीस हो गई, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें हेल्प करते हैं टाइम टाइम पे, एडवोकेट हो गए, है ना। ये सारे के सारे क्या है, सर्विसेज है। तो इन गुड्स और सर्विसेज का जो प्रोडक्शन 1 फाइनेंशियल ईयर में हमारे कंट्री में होता है, उन सबको मिला के रुपयों में जितनी वैल्यू बनती है उसको बोलते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो हमारी एक छोटी सी न्यूज़ थी, उसमें से हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में पढ़ लिया है और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के बारे में भी पढ़ लिया है। इस वीडियो में बस इतना ही ध्यान रखो। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। ये देखो क्वेश्चन बनाया गया है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए क्वेश्चन बनाया गया है, यूपीएससी है ना 2015 में, 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन उस टाइम से करंट से रिलेटेड था, इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, आप पढ़ लेना। ये क्वेश्चन देखो, ये एसएससी सीजीएल बहुत बड़ी एग्जाम होती है, एसएससी सीजीएल 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ओके ऑफ अ कंट्री, मतलब क्या होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या ऐसे टोटल वैल्यू ऑफ ट्रेडेबल गुड्स ओनली, ये होता है क्या, नहीं, सिर्फ ट्रेडेबल गुड थोड़ी ना होता है, सभी के सभी गुड्स एंड सर्विसेज। टोटल वैल्यू ऑफ मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी गुड्स सर्विसेज, नो, ये भी नहीं है। टोटल वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक्स ट्रांजेक्शन डन विद इन अ कंट्री, नहीं, ये भी नहीं है। मतलब ऑप्शन नंबर 4 अभी हमने पढ़ा है, सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ी है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब क्या, 1 फाइनेंशियल ईयर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होती है उनकी वैल्यू मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ पे सिर्फ ट्रेडेबल गुड्स की बात कर रहा है, यहाँ पे मॉनिटरी गुड्स की बात कर रहा है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन की बात कर रहा है, मतलब ये तीनों सेंटेंस गलत है। जो कुछ भी हमने पढ़ा, देखो क्वेश्चन पूछ गया, एक डेफिनेशन ने आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर बता दिया, मतलब हमारा 4th नंबर का जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखो भाई, देखो एडीबी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। बोला गया है कि विच सेंटेंस गिवन अबो इज आर करेक्ट, देखो कौन से सेंटेंस करेक्ट है। देखो एडीबी हैज़ 68 मेंबर्स नेशन, एकदम करेक्ट, ये सही है। द हेडक्वार्टर ऑफ एडीबी इज टोक्यो, नहीं, गलत, मनीला में हेडक्वार्टर है। जापान इज वन ऑफ द लार्जेस्ट शेयर होल्डर कंट्री ऑफ द बैंक, एकदम करेक्ट। ओके, एडीबी डज नॉट हैव एनी मेंबर्स फ्रॉम आउटसाइड एशिया, गलत, मतलब कौन सा, 1 और 3 इज करेक्ट, 1 एंड 3, ये देखो 1 एंड 3 करेक्ट है, 1 एंड 3 करेक्ट। मतलब हमने जो पढ़ा है उसमें से 100% क्वेश्चन बनते हैं। और बच्चों ये क्लास 4 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए क्यों रखा है मैंने, क्योंकि फ्यूचर में बच्चे यूपीएससी या फिर अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहेंगे तो सबसे पहले जनरल नॉलेज बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है, बड़े बड़े एग्ज़ाम के लिए, छोटी से छोटी बड़ी से बड़े एग्ज़ाम के लिए। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगता होगा, यहाँ के कंटेंट अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।